यही वो घटना स्थल है जहाँ पर आकाशीय बिजली गिरी है। यहीं पर आकाशीय बिजली यहीं पर ठेला लगाता था, उसके बाद फुल्की और उल्की बेचता था, मतलब अपने घर का मतलब सब चीज करता था। ये बहनें रौनक की हैं जो अभी इस दुनिया में घटनाएं तमाम जगहों पर हो रही है। किसान जब बारिश होता है तो खेतों में उतर जाते हैं धान की रोपाई के लिए। अभी देख पा रहे हैं जैसे कि लगातार पिछले 2-3 दिनों से लगातार झमाझम बारिश हो रही है और खेतों में लबालब पानी भर चुका है। अब किसान धान की रोपाई के लिए उतर गए हैं और अभी आज ही झमाझम लगातार एकदम बारिश हो रही थी, अब जाकर के ही बारिश बंद हुई है। ऐसे ही स्थिति यहाँ पे मैं अभी अकटहवा के भंवरपुरवा में हूँ। यहाँ पर भी मतलब ऐसे खेतों में लोग धान रोपाई कर रहे थे, उतरे हुए थे और जगह जगह पर मतलब खेत बैठा ही रहे लोग, चाहे बारिश हो रहा है चाहे कुछ भी हो रहा है। अपने जान जोखिम में डाल करके किसान उतरते हैं, तब जाकर के कहीं ना कहीं हमारे मुंह तक निवाला पहुँच पाता है। किसानों की बदौलत ही हमारे किसान भाई अपनी जान जोखिम में डाल करके धूप बरसात ठंडी गर्मी ना देखते हुए खेतों में मेहनत करते हैं, तब जाकर के कहीं अनाज उगता है। आज जैसे ही अकटहवा के भंवरपुरवा में एक किसान का बेटा जो अपने साइकिल से धान का बीज अपने खेत ले जा रहा था और बरसात लगातार बारिश हो रही थी और भीगते बारिश में साइकिल से अपने खेत की ओर धान के बीज ले जा रहा था, तभी अचानक से आकाशीय बिजली गिरने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। ऐसी जानकारी मिली है और हम घटनास्थल पर आ पहुँचे हैं। पूरी हकीकत यहाँ के लोगों से बातचीत करके जानते हैं। कैसे क्या हुआ था भैया, आपका सुनना? रामशीष विश्वकर्मा। कैसे क्या हुआ था कुछ जानते? जैसे भैया अभी बारिश हो रहा था, हम खेत का रोपाई कर रहे थे, अचानक बिजली गिरा, बच्चे यहाँ पे था तो उसको पूरा शरीर पूरा पीला हो गया और शरीर में फट गया। अच्छा, शरीर में कुछ निशान कैसा है? वो काला सा है, काला सा पूरा शरीर में। अच्छा, जलने के निशान? हाँ, जलने का निशान है आकाशीय बिजली से। कहाँ जा रहे थे वो अपने खेत में रोपाई करने के लिए जा रहे थे। उधर से जा रहे थे घर पे, फिर आएंगे फिर ले जाएंगे रोपाई करने के लिए। बीज पहुंचा करके खेत से लौट रहे थे। सोचे कि दोबारा जाएंगे बीज लेके जाएंगे खेत में डाल के चले। आसपास ही है? आसपास है, यही बगल में मतलब धान की रोपाई चल रही थी और वो बीज पहुंचा करके आ रहे थे। बीज पहुंचा के आ रहे हैं, पहुंचाने जा रहे थे। अच्छा, क्या नाम था उनका? रौनक। नौरंग था। रौनक जायसवाल नाम था। और करीब उम्र कितनी होगी? वही 14-15 साल था। और कितने भाई हैं? सब भाई एक ही है और 2-3 सिस्टर हैं, छोटे सिस्टर हैं। वो अकेले एक ही भाई थे? एक ही भाई थे। और पिताजी क्या करते हैं? पिता वही खेती का काम वाम करते हैं, खेती का कार्य करते हैं। और रहते हैं? हाँ, पंजाब रहते हैं। क्या बाबा? नौरक। हाँ बाबा के? हाँ। तो ये रौनक के रौनक के बाबा जी हैं ये। और जैसे कि नाती है हमारा, नाती। हाँ। ये घटना बहुत ही दुखद है। देखिए, किसी के साथ भी हो सकती है घटना। फिलहाल में वो परिवार का एकमात्र सहारा थे रौनक। अभी कितनी हुई उम्र रही? 14 साल। क्यों 14 साल की उम्र थी? और पिताजी अभी मतलब खेती बाड़ी करते होंगे? हाँ, इस समय पंजाब में रह रहे हैं। पंजाब में? अभी पंजाब जल्दी गए? हाँ, अभी तो महीना दिन नहीं हुआ। हाँ। अच्छा, रौनक क्या कुछ करते थे? यहीं पर ठेला लगाता था, उसके बाद फुल्की और उल्की बेचता था, मतलब अपने घर का मतलब सब चीज करता था। चाट भी बेचता था, जो भी मतलब समझ लीजिए एक तरह से अपने घर का वो भी एक सदस्य था ही, और वो भी सब संभाल रहा था घर का, मतलब कुछ भी था, जिम्मेदारी वही था बस। हाँ, और पूरा हर चीज मतलब उसी की वजह से चल रहा था उसका, मतलब रोजी रोटी जो भी कुछ था वही लड़का ही था, जो भी कुछ करता था ठेला लगाता था उसी से, मतलब पेट पूजा उसी का चलता था। मतलब पिताजी कुछ नहीं करते थे? पिताजी इधर उधर रहते थे, तो पहले सब्जी बेचते थे, अभी 15 दिन हुआ बाहर गए हैं। पहली बार बाहर गए? नहीं, उसके पहले भी जाते थे, मतलब चले आते थे, अभी बहुत दिन के बाद गए हैं बाहर। हाँ, यानी कि वही एकमात्र रौनक ही एकमात्र सहारा था इस परिवार का और घर का सारा खर्च उठाने के लिए तत्पर था। जी, वही मात्र वो ठेला लगाने का कार्य, घर के बगल में ही रोड के किनारे चाट फुल्की का ठेला लगाते थे और उसी से अपने घर का खर्च चलाते थे। और भगवान भी देखिए कितने निर्दयी तरीके से ऐसे इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। भगवान ने भी इतना दुख दे दिया इस परिवार को। 3 बच्चियां हैं, वही एकमात्र घर का लाल था, चिराग था, वही एकमात्र सहारा था। वही जब कमाता था तो घर में चूल्हे जलते थे। पिता भी खेती बाड़ी करते थे, अपना मेहनत मजदूरी करते हैं। बड़े गरीब परिवार थे लोग। अभी शायद घर भी नहीं है, घर भी नहीं अच्छा है, घर भी पानी उनी बरसता है तो चूता है। यानी कि अभी भी झोपड़ी है? नहीं, झोपड़ी नहीं है, लिंटर है, बहुत पुराना है, बारिश होता है तो चूता होता है घर में सब, पूरा घर वो नहीं अच्छा है। अभी भी इतना पैसा नहीं हो पाया कि वो लोग घर का मरम्मत करवा जी, कुछ भी नहीं, घर जरा सा भी मतलब ऐसा रहने के लिए जगह नहीं। घटना कब हुई है? मान लीजिए वही शायद 2 बज रहा था। नहीं, 2 नहीं बज रहा था। मेरे पास फोन आया नहीं, मेरे पास जब आप लोगों ने फोन किया है तो यहाँ से जब जानकारी हमको मिली है तो लगभग 1 बजे। हाँ, वही मान लीजिए हम लोग मोबाइल भी नहीं था हम लोग। समझ रहा हूँ। आप कहाँ पर थे जब घटना हुई? हम यहीं पर खेत का जोताई कर रहे थे, खेत में थे आप? उसका ही खेत हम जोत कर आए थे। उसके बाद वो बीज लेकर जा रहा था अपने खेत में डालने के लिए, मतलब बैठाने के लिए। हम यहीं पर बारिश होने लगा, हम यहीं पर खेत जोत रहे थे, अचानक से बिजली गिरा ऊपर से, यहीं पे उसका मौत हो गया। आप देख रहे थे कुछ? नहीं, बस ऐसा चमक सा लाइट सा आया, उसके बाद यहीं पर गिर गया। और एक अंकल जी थे वहाँ से आए, उसको उठाने गए, उसके बाद हम भी दौड़ते हुए ट्रैक्टर छोड़ कर आए, उसके बाद उसको लाद कर लेकर गए पीपीगंज हॉस्पिटल में, उसके बाद उसका देहांत हो गया। यानी कि देहांत यहीं पर हो गया? हाँ, यहीं पे जस्ट
यहीं पर उसका यही वो घटना स्थल है जहाँ पर आकाशीय बिजली गिरी है, यहीं पर आकाशीय बिजली गिरी। जी भैया, उसका बोरा वोरा इधर ही पड़ा है, साइड हम ही लोग किए हैं। धान के बीज के बोरे यहाँ पर पड़े हुए हैं, जो लड़का अभी पहुँचाने जा रहा था खेत में धान के बीज। यही धान के बीज है जो रौनक, वो 15 वर्षीय रौनक अपने खेत में बैठाने के लिए ले जा रहा था और यहीं पर वो घटना हो गया। आकाशीय बिजली देखिए बड़ी खतरनाक होती है, प्राकृतिक आपदा है ये, इसको कोई नहीं रोक सकता। मेरा बस यही अपील है आप लोगों से कि बारिश में धान की रोपाई कदापि ना करें, या तो जब बारिश बंद हो जाए तब रोपाई करिए आराम से। देखिए कहना यह है, देखिए किसान सभी जगहों पर ऐसे ही जब बारिश हो जाती है तो खेतों में उतर करके धान की रोपाई करते हैं, जान जोखिम में डालकर करते हैं अपनी। आप देखिए चाहे बारिश हो चाहे आंधी आ जाए कुछ भी हो, लेकिन खेत में धान की रोपाई करेंगे किसान, क्योंकि अभी मान लीजिए खेत जुताई हो गया, सभी लोगों का बैठ गया, बीच में छूट जाए अगर तो कहीं ना कहीं फिर दोबारा ट्रैक्टर नहीं आ पाएगा। इसी वजह से तो आधी खेत में बैठाते हैं ना लोग, बारिश में भीग भीग के सब जन बैठावल जाला, सब जानी जान जोखिम में डाल के करल जा। अब देखा ये है मतलब केहू के साथ भगवान ने करे कि मतलब ऐसा होके दादी तब का बाबू, लेकिन अब केहू थोड़ा जानता रहा कि ऐसा ऐसा होई नहीं, मतलब तमाम किसान हर क्षेत्र में उतर रहे हैं। अपन धान के रोपाई करबे कर ले, खेती बाड़ी में काम करबे कर ले, कैसे हो जाए कैसे हो जाए। तो ठीक है, यही चीज़ें थी, बहुत दुखद घटना है ये। मैं आपको बता दूं कि ये स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई है। मैं आप लोगों से बस यही अपील कर रहा हूं कि कृपया जब बारिश हो तो खेतों में ना काम करिए, ना उतर करके। अभी बारिश बंद हो जाने दीजिए, फिर काम करिए, फिर लगाइए मजदूरों को। अब नहीं तो फिर ऐसी भगवान ना करे किसी के साथ ऐसी घटना हो। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, आकाश बिजली से बच करके रहिए। और ये एकमात्र सहारा थे अपने परिवार के रौनक। आइए परिजनों से बातचीत करते हैं। हम रौनक के घर पर आ गए हैं। मैं आपको बता दूं कि रौनक जिस पे ठेला लगा था, चाट फुल्की का अपना चाट फुल्की बेचता था इसी ठेले पर, जैसा कि बताया जा रहा है। देखिए यही ठेला था। वो पढ़ने लिखने की उम्र में वो जिम्मेदारी संभाल लिया था, जिम्मेदारी सर का, अपने घर परिवार का जिम्मेदारी अपने सर ले लिया था। और मतलब कहीं ना कहीं देखिए कमाना किस उम्र से है ये उम्र नहीं तय करती, जिम्मेदारियाँ घर परिवार की स्थितियाँ तय करती हैं कि हमें कमाना कब है। वो बच्चा अभी 14 साल की ही उम्र थी उस बच्चे की, और उसी उम्र में वो कमाना स्टार्ट कर दिया था, घर परिवार चलाना स्टार्ट कर दिया, घर की सारी जिम्मेदारियों को अपने सर ले लिया था। भगवान भी बड़ा निर्दयी है, देखिए किस प्रकार से कि इस मासूम बच्चा जो घर का एकलौता सहारा था उसको ही छीन लिया इस परिवार से। यही ठेला था उस बेचारे का। और परिवार के लोग हैं, 3 बहनें हैं, माँ, बिल्कुल कहाँ जाएंगे, कौन परिवार की जिम्मेदारी संभालेगा। हाँ बोल नहीं पावेली नहीं। अब देख पा रहे हैं माँ तो है, लेकिन कुछ बाबू बोला देख लीजिए क्या कैसे क्या बोल रही है कि बिया लेकर जा रहा था तो बिजली मार दिया तो एक्सपायर हो गया। माँ कुछ बोल पाने में असमर्थ है। बहुत ही दुखद घटना है ये, मैं क्या कुछ कहूँ, मेरा दिल अंदर ही अंदर रो रहा है इस घटना को देख करके। घर का मात्र एक सहारा, 3 मासूम बच्चियाँ हैं। देखिए ये 3 मासूम बच्चियाँ हैं, इनको कौन पढ़ाएगा लिखाएगा, कौन घर का खर्च देखेगा। पिता भी हैं तो अभी बहुत कुछ जानकारी नहीं था, वो प्रदेश भी शायद बहुत कम जाते हैं। कहाँ है? दिल्ली, पंजाब में है। मतलब बता रहे हैं कि लोग वो भी बहुत कम जा पाते हैं, घर की जिम्मेदारियों को देखते हुए घर प्रदेश भी बहुत कम जा पाते हैं। घर ये बच्चे हैं, 3 मासूम बच्चे भी हैं और घर यही है, ये देख पा रहे हैं, ये टूटा घर है, देख पा रहे हैं। 3 मासूम बहनें जो हैं, ये बहनें रौनक की हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो आकाशीय बिजली गिरने की वजह से उनकी देहांत हुआ, उनकी मौत हो गई है और 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और ये रौनक की घर देख पा रहे हैं। सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से मेरा यही अपील है, विनती है कि इस परिवार को आर्थिक सहयोग प्रदान करें, जो भी हो इस परिवार को आर्थिक सहयोग प्रदान करें। और एक आवास सरकार दे देती इनको तो बहुत बेहतर हो जाता। अब तो जो इस दुनिया से चला गया हो उसको तो कोई भी नहीं ला सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं ला सकती। लेकिन मैं बस यही कहना चाहता हूँ सरकार से, सरकार, शासन, प्रशासन इनको एक आवास और आर्थिक सहयोग मुहैया कराने की कृपा करें। बड़े ही गरीब परिवार से है लोग, वही एक मात्र सहारा था जो घर का खर्च चलाता था। परिवार को जी भैया, पूरे परिवार का पोलन पालन वो करता था और ठेला लगा के चाट फुल्की लगाता था, बेचारा कमाता खाता था और आकाशीय बिजली गिरने के कारण से उसकी मृत्यु हो गई। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि उसको आर्थिक मदद मिले और उसको एक मकान मिले और कुछ जो भी हो सरकार द्वारा मदद हमको मिलना चाहिए। और पूरी गांव हमारे साथ सहयोग है, पूरा वीडियो घुमा कर हमारे गाँव के पूरे पब्लिक को दिखला दीजिए, सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हकीकत बात है इसमें, यही हकीकत है। एक घटना हुई है, एक प्राकृतिक आपदा थी और इस आपदा में घर का चिराग उजड़ गया। मैं बस यही कहना चाहता हूँ शासन प्रशासन से, प्रदेश सरकार से कि ये मुख्यमंत्री का शहर है और मुख्यमंत्री के शहर में इस प्रकार की घटना जो हुई है उसमें सरकार इस परिवार को आर्थिक सहयोग प्रदान करने की। मैं योगी जी से कहना चाहूँगा कि बिल्कुल कि योगी जी हमारे इस परिवार को बिल्कुल मदद करें। उनका प्रदेश है, उनका देश है, उनका गोरखपुर अपना क्षेत्र है और पीपीगंज उनका अपना निवास है, वो उनको देना चाहिए मदद, बिल्कुल दें ताकि आने वाले समय में हम लोग भी उनका सपोर्ट करें। तो आपने देखा जैसे मासूम बच्चे, घर परिवार के लोगों को आपके आंसू नहीं थम रहे हैं। इस दुख की घड़ी में मैं क्या कुछ कहूँ, बस यही कहना है, बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि इस परिवार को सरकार आर्थिक सहयोग प्रदान करे और एक आवास प्रदान करे। और इस क्षेत्र की हर खबरें आप सभी के बीच में रख रहेंगे। देखते रहिए स्ट्रीट प्राइम न्यूज़।